यहाँ हम देखेंगे कि रूट में जो नंबर दिया है उसको इर्रेशनल कैसे प्रूव करना है। तो ये प्रूफ समझने के लिए आपको पहले थ्योरम 1.3 जो है उसका बेसिक स्टेटमेंट जो है वो समझना ज़रूरी है। तो पहले हम वो स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके प्रूफ पे आएंगे। तो थ्योरम 1.3 का स्टेटमेंट है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। अगर p एक प्राइम नंबर है तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ये बेसिक कंसेप्ट दिया है बहुत ही, दैट इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, p जो है वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो p विल ऑल्सो डिवाइड a। तो ये बेसिक कंसेप्ट दिया है थ्योरम 1.3 में। इसका यूज़ हमें इसके प्रूफ में आएगा, इसीलिए ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको इर्रेशनल कैसे प्रूफ करना है। तो इसको इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो मेथड है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि जो आपको प्रूफ करना है उसका ऑपोजिट आप अज्यूम करो। तो यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रैशनल। तो आप अज्यूम कर लो कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। और ये जो आपका अजम्पशन है, इस अजम्पशन को आप गलत प्रूफ करो, इनकरेक्ट प्रूफ करो। तो अगर आपने खुद के अजम्पशन को इनकरेक्ट प्रूफ कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रूव हो जाएगा कि रूट 5 इज़ इर्रेशनल। क्योंकि अगर रूट 5 रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको अज्यूम कर लेना है रूट 5 इज रैशनल। अब रूट 5 अगर रैशनल है तो आप उसको a बाई बी या फिर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं उसको a बाई बी के फॉर्म में लिख लेता हूँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो रैशनल नंबर में कंडीशन क्या होती है कि a और b जो होगा वो क्या है? को प्राइम। यानी कि इन दोनों का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन से ही हम खुद का अजम्पशन जो है उसको इनकरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपने इसको प्रूफ कर दिया कि a और b का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है तो आपका जो अजम्पशन है वो इनकरेक्ट प्रूव हो जाएगा, और अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया तो प्रूव हो जाएगा कि रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। तो यहाँ पे हम आगे शो करेंगे कि a और b का जो है कोई कॉमन फैक्टर है। तो आगे प्रूफ करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है b रूट 5 इक्वल्स a। नेक्स्ट स्टेप है दोनों साइड स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर एंड यहाँ a स्क्वायर। ठीक है, इसको आप दे दो इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो, 5 को अगर आप यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ जाके डिवीजन में आ जाएगा, यानी वो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5। तो इक्वेशन 1 से आप बोल सकते हो कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और इसीलिए मैंने थ्योरम 1.3 बताया था। अब इसका यूज़ है यहाँ पे, थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है
तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट के बाद आप लिखोगे सो 5 डिवाइड्स ए फ्रॉम थ्योरम 1.3 और इसको दे दो आप क्वेश्चन 2। ठीक है, अब 5 अगर a को डिवाइड करता है, 5 अगर a को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू को अज्यूम कर लो c और इससे फिर आप a की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? 5 को वहाँ ट्रांसपोज करके। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स 5c। तो a इक्वल 5c। अब यहाँ पे आपको आगे एक और अजम्पशन लेना है और ये जो a की वैल्यू है, ये वैल्यू आपको पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा? 5b² और a² की जगह पे आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करोगे राइट साइड का, तो ये हो जाएगा 25c²। 25 यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे तो वो हो जाएगा 5/25 और कैंसिल हो सकता है फिर, तो यहीं डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। 5 1 सा 5 5 सा, तो क्या बच जाएगा? b² इक्वल 5c²। अब इसको आप दे दो इक्वेशन 3। ठीक है, अब अगेन इक्वेशन 3 में अगर ध्यान से देखोगे तो 5 यहाँ c² के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो ट्रांसपोज अगर होगा यहाँ पे तो डिवीजन में आ जाएगा और हो जाएगा b² डिवाइड बाय 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यू कैन से दैट 5 डिवाइड्स b²। अब फिर से थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग अगर 5 b² को डिवाइड करता है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो आगे स्टेटमेंट बनेगा सो 5 डिवाइड्स b। ये स्टेटमेंट को नंबर दे देना 4th। और इसके पहले भी एक स्टेटमेंट था जिसको अपन ने सेकंड नंबर दिया था। तो सेकंड और 4th ये जो स्टेटमेंट है 5 डिवाइड्स a 5 डिवाइड्स b। अब a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है 5, तो ऑब्वियसली 5 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 4 नेक्स्ट स्टेप होगी फ्रॉम 2 एंड 4 at least 5 is common factor of A and B। पर हमने स्टार्टिंग में जो अजम्पशन लिया था उसके अकॉर्डिंग A और B क्या थे? को प्राइम थे, यानी उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। तो यहाँ से हमारा अजम्पशन जो है ये इनकरेक्ट प्रूव हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमारा अजम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे आगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट this contradicts the fact that A and B are co-prime. This contradiction
has arisen because of our incorrect assumption. Therefore, we conclude that root 5 is irrational.